हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 10.2। ओके, इसी के आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ओके, 11, 12, 13 ये क्वेश्चन आपके रह गए थे, हमने आपको होमवर्क में दिए थे। फिर भी आप लोगों को से अगर नहीं हुए हैं तो हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ अ रोमस। आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है, ओके, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोमबस, वो रोमबस है। जैसे मान के चलो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा और यहाँ पे हमने एक इस टाइप से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और ये पैरेललोग्राम आपका रोमबस है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, ये हमें प्रूव करना है कि ये रोमबस है। यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है। इसका नाम दे दो ओ, इसको दे दो ए बी सी डी। ओके, ये हमारा ए बी सी डी हो गया। अब हमने इसके नाम दे दिए पी क्यू आर एस। ओके, इसके नाम दे दिए पी क्यू आर एस। हमें पता है कि आपका जो टेंजेंट होता है इस पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। इसी टाइप से ये टेंजेंट इक्वल होंगे, ये टेंजेंट इक्वल होगा, ये टेंजेंट ये इस टेंजेंट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे ए पी इक्वल्स टू ए एस इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से अगला वाला लेंगे पी वी इक्वल्स टू बी क्यू इक्वेशन नंबर 2। इसी टाइप से क्यू सी क्यू के साइड में क्यू रखना है इक्वल्स टू सी आर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रह गया, डी आर इक्वल्स टू डी एस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे इनका जो रीजन है इक्वल होने का वो लिख दोगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटर, है ना, आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हैं तो आपके इक्वल होते हैं। अब इक्वेशन 1, 2, 3, 4 इन सबको ऐड कर देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और हमें पता है गिवन में हमें दे रखा है, यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे गिवन। क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू सी डी ये गिवन है हमें, और ए डी इक्वल्स टू बी सी ये भी गिवन है ना, ये गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिख दिया। अब जब ऐड कर रहे हो आप तो ए पी प्लस पी वी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस। ओके, इस टाइप से। अब क्या करना है जी, ए पी और पी वी, ए पी एंड पी वी कितना हो जाएगा, ए वी हो जाएगा, ए वी ये पूरा, और सी आर प्लस डी आर ये पूरा हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू ए एस और डी एस, ये दोनों मिला के ए एस और डी एस ये दोनों मिला के हो जाएगा ए डी प्लस बी क्यू एंड सी क्यू इन दोनों को मिला के हो जाएगा बी सी। और हमें ऑलरेडी पहले से गिवन है क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ए बी प्लस यहाँ पे भी ए बी लिख सकते हैं हम इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी प्लस ए डी। ओके, तो ये हो जाएगा 2ab इक्वल्स टू 2ad, ये हो गया, 2 से 2 अगेन कैंसिल, देन ab इक्वल्स टू ad। ओके, इस इक्वेशन को मान लो और ये इक्वेशन नंबर हमारी होगी 3। ओके,
इस इक्वेशन का नाम है फोर्थ। ओके, अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ए बी इक्वल्स टू ए डी हो गया, ए बी ये और ए डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। ये आप मान लो ये हमारी इक्वेशन है फिफ्थ इक्वेशन मान लो, या इससे पहले और दूसरा कोई नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। 4 और 5 से हम क्या देख रहे हैं, 4 और 5 से हम ये देख रहे हैं कि आपका ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये आपस में इक्वल हैं। और ये अगर इक्वल हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये रोम्बस। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ है ना, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपका, एट अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल 4 cm such that the line segment BD and CD into which BC is divided by points of contact T are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides of AB and AC। AB और AC ये साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि सेम जो आपके टेंजेंट होते हैं सेम पॉइंट से वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल होगा, तो ये x और x सेलेक्ट कर लो। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हम एरिया फाइंड आउट, और ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है ना, ये सब 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4। ओके, अब देखो जी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, तो सबसे पहले हमें एस फाइंड आउट करना है। तो एस फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, ये हाफ पेरीमीटर होता है, एस इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ए मान के चलो कौन सा है, इसको मान लेते हैं ए, या इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना, कैसे कर लो, हम इसको ए मान रहे हैं। 6 + 8 यानी 14 प्लस बी हमारे पास ये 8 + x, सी हमारे पास ये 6 + x बाई 2। तो एस इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर लो, 8 8 16 एंड 6 22 एंड 6 28 प्लस x 2x बाई 2। तो s इक्वल्स टू 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 14 प्लस x बाई 2 से 2 कैंसिल, s हमारे पास कितना आ गया 14 प्लस x। ये तो s की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू को हीरोन्स फॉर्मूले में रख लो यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी स्क्वायर रूट s 14 प्लस x, s हो गया, s माइनस a यानी 14 प्लस x माइनस ए हमने ले लिया 6 8 14 s माइनस बी 14 प्लस x माइनस बी हमारे पास क्या है 8 प्लस x है, तो माइनस का साइन है, तो -8 माइनस x हो जाएगा, s माइनस बी तो 14 प्लस x माइनस सी हमारे पास है 6 प्लस x, तो -6 माइनस x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या होगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, इधर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या हमारे पास 14 प्लस x, ब्रैकेट लगा लो,
इधर बचा हमारे पास x, ओके। इधर से बचा हमारे पास 14 माइनस 6, 14 में से 6 जब माइनस करोगे, ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 48 और 14 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 14। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास था 14, यहाँ 14 से 14 कैंसिल, x हमारे पास आ गया, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आ जाएगा 6, ओके, 6 यहाँ पे ले लिया, 14 में 6 माइनस करा 8 ले लिया, आगे पीछे कर लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 48 x और यहाँ 14 प्लस x है। अब 48 और 14 इन दोनों को फैक्टर कर लो, 48 के फैक्टर हो जाएंगे 2 से, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 2 से 12, 2 से और 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 या 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे 14 के 7 इंटू 2, तो यहाँ पे हमारा एक पेयर, दो पेयर, और इनके पेयर तो बने ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारा 2 2 या 40, 8 2 16, ओके, 16 और 16 3 या 48, ओके, और ये हमारे पास कितना है 7 2 या 14, ये हमारे पास है, तो अब ये हमारा इधर ही रह जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 3 7 या 21, 21 2 या 42, 42x प्लस इसमें से भी क्या बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 2 या 4 बाहर निकल जाएगा, ये 3 अंदर रह जाएगा, ओके, तो इधर से बचा हमारे पास 3x², ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, किस मेथड से, जो आप मेथड यूज़ करते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, उस मेथड से हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, किसका एरिया ऑफ अलग अलग ट्रायंगल का, इनका तीनों का। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ओके, तो सबसे पहले हमने ले लिया 4, इतना ट्रायंगल ले लो और इतना ट्रायंगल ले लो, ओके, इनका एरिया फाइंड आउट कर लो। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, अब हम देखो फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास क्या है, ये है 8 प्लस x, 8 प्लस x, 8 प्लस x 1/2 बेस हो गया, और हाइट हमारे पास है 4, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 2 या 4, ये हो जाएगा 2 8 या 16 प्लस 2x, ये इक्वेशन 1 मान लो। इसी टाइप से एरिया ऑफ AOB होगा AOC, एरिया ऑफ AOC इक्वल्स टू 1/2, बेस हमारे पास ये है 6 प्लस x इंटू 4, 2 से इसको 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 6 या 12, 12 प्लस 2x, इक्वेशन नंबर 2। एरिया ऑफ ये हो जाएगा OCB, है ना, या BOC लिख लो, BOC इक्वल्स टू 1/2, बेस हमारे पास है 14 इंटू हाइट हमारे पास 4, ओके, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। थर्ड, अब टोटल एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, ऐड कर लो इनको सबको, 16 प्लस 2x प्लस, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 12 प्लस x, 12 प्लस 2x प्लस 28, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एंड 12 और ये हो गया हमारा 30 40 56 और 2x 4x प्लस 4x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वो पहले जो निकाला था हीरोन्स फॉर्मूला से, वो भी एरिया था और ये भी एरिया है, उसमें हीरोन्स फॉर्मूला से हमारा एरिया कितना निकाला था। अब इनको हमने यहाँ पे लिखा है ना, दोनों एरिया थे, तो इसको हमने कंपैरिजन कर लिया, ये इसके इक्वल होगा। अब हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड यहाँ हो जाएगा 4 का 4 कॉमन ले लो पहले, तब स्क्वायरिंग कर लेना, या तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेना है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 4 16 प्लस x, ओके यहाँ पर 4 है तो 4 से ये 4 कैंसिल। अब कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ से तो 42x प्लस 3x स्क्वायर ये हट जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो यहाँ 28x। अब एक साइड में ले लो एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 42x और इसमें से इसको माइनस कर लो, क्या बचेगा हमारे पास 14 बचेगा, 14 ओके 14x माइनस 196 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड दे दो इसमें पूरे में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 18, ओके 2 9 18 और यहाँ पर 1 आ गया, 2 8 16 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे और ऐसे फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करने पे 98 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 यहाँ पे हमने लिखा इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 7 या 98 होता है, 14 माइनस 7 और x माइनस 98 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन है x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14, इन दोनों में से प्लस माइनस 7 कॉमन ले लो, माइनस 7 अंदर हो जाएगा हमारा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ एक ब्रैकेट में x माइनस 7 है, एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 14, ओके। तो यहाँ पे जब आप लोगे वैन x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 7, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा x इक्वल्स टू माइनस 14, ये इनवैलिड है, इनवैलिड। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 7, ओके। तो x इक्वल्स टू आपका 7, ये आपका आंसर, ओके स्टूडेंट्स। इसी टाइप से अगला वाला क्वेश्चन है, उसको हम केवल समझा दे रहे हैं, करना आपको है अपने आप से, ओके स्टूडेंट्स। अगला वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इस टाइप से बना रखा है, इस टाइप से, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। इसका नाम दे दो ABCD, इसका नाम दे दिया। ये हमारा O पॉइंट है, सेंटर पॉइंट O, ओके। अब क्या करोगे, सेंटर पॉइंट O से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमने ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कर दिए। हमें क्या बताना है, हमें ये प्रूव करना है ये एंगल इस एंगल के, इन दोनों के एंगल का सम 180 होगा, इसका और इसका एंगल का सम 180 होगा, ये हमें प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ से हमने नाम लिखना शुरू कर दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, ओके। यहाँ से हमने नंबर लिखना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको करना क्या है, 2 और 3 यहाँ पे देख लो, ये एंगल ये दोनों मिला के, और एंगल इधर वाला है ना, ये वाला एंगल 7 और 6, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम
180 डिग्री होना चाहिए। इसी टाइप से इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर लो, 3 को 4 के इक्वल कर लो, 5 को 6 के इक्वल कर लो, 7 को 8 के इक्वल कर लो। ओके, तो ये हम किससे कर सकते हैं, आप इनको कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना, क्योंकि हमें पता है इन दोनों को मान के चलो, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है 6 और 7 को, 7 और 8 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल का यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। एक तो ये चीज़ पता पड़ गई, एक हमारे पास कॉमन है, एक हमारे पास रेडियस है। ओके, तो रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 3 4 इक्वल हो जाएंगे, 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि 2 और 3 है, तो 2 और 3 की जगह 1 लिख लेना, चाहे 2 लिख लो या 3 लिख लो। ओके, तो जब सबका सम करोगे 360 इक्वल हो जाएगा। ओके, 360 के इक्वल होगा, उसके बाद में आप सॉल्व कर पाओगे। चलो हम करके एक बार देख ही लेते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, ये आपको खुद से प्रूव करना है। और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, ये हमें प्रूव कर लेना है अपने आप से। तो एंगल 1, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इन सबको ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कितना, पहले तो एंगल 1 सबको ऐड कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 1 ले लो यहाँ पे और प्लस एंगल 1। ओके, ये हो जाएगा, प्लस एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एंगल 2 ले लो, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे भी एंगल 3 ले लिया। ओके, प्लस एंगल 5, यहाँ पे किसके इक्वल है, 5 और 6 आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया एंगल 6, यहाँ पे एंगल 6 ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे एंगल 7 है, एंगल 7 को ऐसे रहने दो। ओके, और यहाँ पे एंगल 8 7 के इक्वल है, तो एंगल 7 यहाँ पे भी लिख लिया इक्वल्स टू 360। ऐसे करना है। अब क्या करोगे जी, एंगल 2 कितना, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ 2 सब में से कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360। 2 से डिवाइड दे दो इसको, 180 हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके, ये और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना था। ओके, एंगल 2 और 3 इन दोनों को मिला के किसके इक्वल हो, 6 7 के, मतलब दोनों को एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपका एंगल कौन सा, DOC इक्वल प्लस एंगल कौन सा, AO कुछ नाम दे दो इसका। ओके, है ना, इसका नाम दे DOC इक्वल्स टू AOB इसके इक्वल, AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है, वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। ओके, 180 सप्लीमेंट्री होता है। इसी टाइप से आगे भी सॉल्व कर लोगे, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस टाइप से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने आधा अधूरा बता दिया, आधा अपने आप से सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।